हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की। ये नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें जो हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे लाभ और हानि। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे लो, यूपीएसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, जीडी हुआ, XYZ, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे लो, लाभ एंड हानि के क्वेश्चन जो है सब में 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लाभ एंड हानि। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं लाभ और हानि आखिर में होता क्या है, किस चीज़ पे लाभ होता है, किस चीज़ पे हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, लाभ होता क्या है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, 200 में बेच दी। ठीक, कोई चीज़ आपने 100 में ख़रीदी है, 200 में बेच दी है, तो कितने रुपए का लाभ होगा? 100 रुपये का लाभ हुआ। ये होता है आपका लाभ। हानि क्या होती है? कोई वस्तु आपने 100 रुपये में ख़रीदी, 80 में बेच दी, 20 रुपये का नुकसान होगा। ये क्या होगी? आपकी हानि। ठीक है दोस्तों, ये होती है लाभ और हानि। तो इससे ही जुड़े कुछ 1-2 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उन्हीं के आधार पर आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। सीपी क्वेश्चन में कभी लिखा होता है सीपी और एसपी। सीपी का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य। जो वस्तु खरीदी जाती है, जो वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रय मूल्य यानी कि सीपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर सेकंड एसपी। एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस। ये मैं जो आपको, हालांकि मान लो सभी स्टूडेंटों को ये बेसिक चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार शुरू से बेसिक से बता के चल रहा हूँ, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट कहे ना कि क्या बताया क्या नहीं बताया। सेलिंग प्राइस होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक, जो वस्तु क्या होती है? बेची जाती है, बेची गई वस्तु। ठीक, इतना समझ में आया। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक, अब बात करते हैं आगे। सपोज करो किसी भी क्वेश्चन में कहता है अमाउंट वाले केस की हम बात करेंगे। अमाउंट वाले केस, अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट वाले केस की बात कर रहे हैं। ये नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमाउंट वाले केस में लाभ कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है कैसे है। लाभ गुणा 100/CP। लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, परसेंटेज लाभ के लिए। हानि परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला? हानि गुणा 100/क्रय मूल्य। ये आपको 2 फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। किस केस में? अमाउंट के केस में ये आपको जो 2 फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। सपोज करिए अमाउंट का केस का मतलब हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक, ये हो गया आपका अमाउंट का केस। किसी कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, 100 में खरीदी है, एसपी क्या हो गया आपका 120, 120 में बेची है, तो परसेंटेज लाभ बताइए इसका। तो परसेंटेज लाभ हो गया, 100 में खरीदी, 120 में बेची, तो कितने का फ़ायदा होगा? 20 का। तो लाभ गुणा 100/CP यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 100। 100 से 100 कट गया, कितना बचा आपका? 20।
20%। ये आपका आंसर हो गया। ये होता है आपका लाभ। यानी कि अमाउंट वाले केस में इस तरीके के जो फॉर्मूले लगते हैं लाभ और हानि के। ठीक है दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन को कहते हैं जैसे कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो हानि की उसे कितने की हुई? 20 की हुई। तो क्या कर देंगे? हानि गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो कितने की हानि होगी उसे? 20% की हानि होगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमाउंट वाला केस समझ में आया होगा। तो अमाउंट वाले केस में परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, अमाउंट वाले केस में परसेंटेज हानि कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना है। अमाउंट वाले केस में लाभ या हानि निकालनी हो तो वो हमेशा सीपी पर निकाले जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो। अमाउंट वाले केस में हानि तथा लाभ हमेशा सीपी पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं दोस्तों? सीपी पर निकालते हैं। ठीक, ये है आपका बेसिक। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। इससे आसान तरीका और कोई आसान तरीका नहीं है। ठीक, अब बात, एक क्वेश्चन आता है आपका भाव का केस। एक क्या होता है आपका? भाव का केस। भाव के केस में क्या होता है दोस्तों? भाव के केस में होता है लाभ और हानि हमेशा किस पे काम करती है? एक होता है भाव का केस, अमाउंट का केस। अब आता है दोस्तों भाव का केस। ठीक, भाव का केस। भाव के केस में पहले आपको नोट कर दो, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। भाव के केस में लाभ और हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं दोस्तों? निकालते हैं। ठीक, अमाउंट के वाले केस में इस पे निकालते हैं, भाव वाले केस में किस पे निकालते हैं? एसपी पर निकालते हैं। सपोज करो भाव वाला केस क्या हुआ, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है 11 वस्तुओं का मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसे दिया होगा, 12 वस्तुओं का मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो आपको बताना होता है। इस वाले केस में कहीं भी अमाउंट की या पैसे की बात नहीं कही गई होती है, तो ये केस होता है आपका भाव का केस। आप ये लिख लीजिए। अब हम इससे आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, परीक्षा में ये कई बार पूछे जाते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, यानी कि 4% का उसे नुकसान होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो एस पी इसका कितना है, कितने में बेचा है इसने? 960 रुपये में बेचा है। 4% की हानि होती है, हानि इसे कितने की हो रही है दोस्तों? 4% की हानि हो रही है। सीपी हमें निकालना है। तो इस वाले केस में कैसे करते हैं? 4% की हानि अगर उसे हो रही है, क्वेश्चन को जरा समझिए, क्वेश्चन को समझोगे तो आप कर सकते हो। 4% की हानि हो रही है भाई, सीधी सीधी बात है, अगर 4% की हानि हो रही है तो 96% में बेच रहा है। कोई चीज़ आपने अगर मान लो, कोई ये कह रहा है कि 4% की हानि हो, जब 4% की हानि हो रही तो 96% में बेच रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं दोस्तों कि 96% बराबर है कितने के? 960 रुपये के। यहाँ तो कोई दिक्कत? 96% बराबर आपके 960 रुपये के, इसलिए अब 100% का निकाल लो।
100% का क्या हो जाएगा, 100% का आपका हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100। 96 से 96 का 10 बार, 10 का 100 में गुणा करेंगे, 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार जो है देख लेते हैं। एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचने पर उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इसमें सीधे सीधे कर देंगे। 320 है, 400 बेचने पर तो कितने का अंतर आ रहा है, 80 का। तो अंतर इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा आपका, SP पे निकालते मैंने बताया था आपको। तो अपन 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का इसमें देंगे, 80 में 4 दूनी 8, हानि से कितनी परसेंट की होगी, 20% की हानि। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ इसका, भाव वाले केस का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बारीकी से, अच्छा समझ में आएगा। ये कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो CP कितना है, 18 वस्तु। ठीक है दोस्तों, CP कितना है, 18 वस्तु, और SP कितना है, 15 वस्तु। अब कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक और दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जितने में वो क्वेश्चन में कह रहा है, जितने रुपए में वो 18 वस्तु खरीदता है, उतने रुपए में वो 15 वस्तु बेचता है। तो भाई 18 में खरीद रहा है, 15 में बेच रहा है, तो 3 वस्तु से बच रही हैं। तो कितनी बच रही है उससे, 3। तो अंतर इंटू 100। और मैंने बताया था कि भाव वाले केस में हमेशा जो है लाभ या हानि SP पे निकाला जाता है। तो SP कितना आ जाएगा आपका, 15। ठीक, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 0। तो इसका जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 20%। यह है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर रवि को 20% की हानि ही उस कार का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका आया है SSC CHSL 2012 में। देखिए दोस्तों, 64,000 में बेचने पर उसे 20% का घाटा हो रहा है, तो उसकी लागत मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 20% की हानि हो रही है, तो यानी कि वो कितने पर बेच रहा है, 80% पर बेच रहा है। तो सीधे सीधे इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि 80% बराबर हो गया आपके 64,000 के। इसलिए 100% कितने को होएगा, ये बहुत तीसरी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, 20% पर हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, तो वो चीज़ निकाल लेते हैं। अगर लाभ होता तो 120 पे होता, फिर 120 का निकालते, फिर 100 का। अब इसमें 20% की हानि हो रही है, तो 80% पर बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि 80% बराबर है 64,000 के। इसलिए 100% कितने को हो जाएगा आपका, 64,000 अपॉन 80 इंटू 100। इससे ये कटा, 8 अट्ठे 64, 8 बार गया, 00, 800 इंटू 100 कितना आया, 8 के बाद 4 जीरो, ढाई ढाई 10,000, 10,000 कितने रुपये का आया, 80,000 रुपये। उसकी लागत मूल्य कितनी है, 80,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, एक फल विक्रेता संतरा 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, फल विक्रेता संतरा 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, कितने रुपये की दर से खरीदता है, CP कितने रुपये में खरीदता है, 10 रुपये में खरीदता है। एक दर्जन वर्ष संतरे खरीदता है, एक दर्जन खरीदता है, CP कितना हो गया,
10 रुपये और 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता, तो एसपी कितना हो गया हमारा 12 रुपये। अब उसका लाभ बताना है। ये कौन सा केस आ गया, ये दोस्तों केस आ गया आपका अमाउंट का केस। ये दोस्तों अपना अमाउंट का केस है। अमाउंट वाले केस में मैंने बताया था सीपी एंड एसपी हमेशा लाभ और हानि हमेशा किस पे निकलते हैं, एसपी पे, सीपी पे निकलते हैं, सीपी पे निकलते हैं। तो इसमें हमें इतने 10 में ख़रीदा 12 में बेची, ये तो लाभ हो रहा है हमें। तो लाभ परसेंटेज बराबर मैंने बताया था आपका फॉर्मूला लाभ गुणा 100/CP। तो यहाँ ये वही वैल्यू पुट कर देंगे। लाभ कितने का, और 2 का इंटू 100, सीपी कितना है 10, तो 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, कितने का हो गया अपना 20% का लाभ हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।